बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा हम टेंजेंट और नॉर्मल वाला टॉपिक कर रहे थे, जिसमें आपकी 8.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 24 तक आपको करवा दिए थे। आज हम करते हैं 25 वाला। सुनो बेटा, फर्स्ट पार्ट में कहता है टेंजेंट की नॉर्मल की इक्वेशन बताओ। एक्स इसने क्या दिया, थीटा प्लस में साइन थीटा, और वाई हमारा क्या है 1 प्लस में कोस थीटा। ऐसा इक्वेशन आपका 24 भी था। थीटा क्या दे दिया π/2। तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन के लिए आपके पास पॉइंट होना चाहिए और स्लोप होना चाहिए। देखो बेटा, पॉइंट के लिए हमने थीटा इक्वल टू π/2 जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये तो π/2 और साइन π/2 क्या होता है 1। वाई की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ π/2 रखें तो कोस π/2 क्या होता है 0 और 1 प्लस 0 क्या आएगा 1। तो पॉइंट क्या बन गया π/2 प्लस 1 और y कितना है 1। पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, π/2 आया π/6 आया 1 पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए। टेंजेंट का स्लोप dy/dx होता है, तो dy/d थीटा को डिवाइड कर देंगे dx अपॉन में d थीटा से। करो बेटा, इसका डायरेक्टली करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0 और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। अगर dx अपॉन में तो थीटा का तो हो जाएगा 1 और साइन का हो जाएगा कोस थीटा, और इसके अंदर भी थीटा को π/2 रखना है। ये बात आपको बार बार बताई जा रही है। तो साइन 90 क्या होता है 1, कोस 90 क्या होता है 0, तो 1 प्लस 0 क्या है 1, यानी कि टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया -1। तो जब हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में x माइनस x1, और x1 क्या है π/2 प्लस 1। इसको सोल्व कर देना। नॉर्मल की इक्वेशन भी पूछ रहा है, आप उसके अंदर यहाँ -1 की जगह क्या आ जाएगा +1, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप टेंजेंट के स्लोप के रेसिप्रोकल का क्या होता है नेगेटिव। अब देखो 25 में ही आपका सेकंड पार्ट, और इस पार्ट को बेटा टिक कर लेना। सुनो क्या कहता है, कहता है नॉर्मल की इक्वेशन बताओ। एक्स उसने क्या दिया 3 cos t माइनस में cos क्यूब t, और y क्या दिया 3 sin t माइनस में sin क्यूब t, और t का कोई हिंट नहीं दिया। सिर्फ इतनी सी बात है, जैसे इसमें भी तो ऐसे ही साइन कोस में था, लेकिन वहाँ पे उसने थीटा का हिंट दे दिया π/2। यहाँ t के बारे में कुछ नहीं कह रहा। तो कुछ नहीं कहने का मतलब है कि ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू यू के यू पॉइंट का काम करेंगी। जो हम x1 y1 लेते हैं ना, जिसमें जैसे इसमें x कौन आया था π/2 प्लस 1, y कौन था 1, यहाँ पर x का काम कौन करेगा 3 cos t माइनस में cos क्यूब t, और y का काम कौन करेगा 3 sin t माइनस साइन क्यूब t। अब हमारा सिर्फ स्लोप निकालना रह गया, और स्लोप के लिए क्या है भाई dy/dx चाहिए। तो dy/dt को डिवाइड कर दो dx अपॉन में dt से, रखो सोल्व करो। देखो यहाँ डायरेक्ट करेंगे तो 3 तो एज इट इज, साइन टी का क्या आएगा कोस टी, माइनस में 3 आगे साइन स्क्वेयर टी, और साइन टी का क्या हो जाएगा कोस टी। जब dx अपॉन में dt निकालें तो 3 कांस्टेंट, कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, और माइनस में 3 आगे कोस स्क्वेयर टी आएगा, और कोस का माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा साइन टी। यहाँ से देखो कुछ कॉमन लेना चाहो तो आप ले सकते हो। बेटा हमारा एक तो 3 कॉमन आएगा और एक कोस टी कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचा 1, और माइनस में बच गया साइन स्क्वेयर टी। नीचे से अगर मैं कॉमन लूँ तो बेटा 3 आएगा और साइन टी कॉमन आएगा। यहाँ से हमने 3 साइन टी कॉमन लिया तो माइनस का ले लेते हैं, तो ये तो बच गया 1 प्लस का, और माइनस में आएगा कोस स्क्वेयर टी। देखो 3 से 3 कैंसिल, ऊपर हमारा कोस टी है और 1 माइनस साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टी होगा, नीचे हमारा माइनस का साइन टी है और 1 माइनस कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टी होगा। जल्दबाजी में आप कैंसिल मत कर देना। माइनस का देखो ऊपर कोस क्यूब टी नीचे साइन क्यूब टी, आप यूँ कह सकते हो माइनस का कोट क्यूब टी, ये हमारे टेंजेंट का स्लोप है। और जब तुम टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे ना तो y माइनस y1, उस y1 की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा 3 sin t माइनस में साइन क्यूब टी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए टेंजेंट माइनस कोट क्यूब टी x माइनस में x1, और इसको क्या कर देंगे सोल्व। x1 की जगह क्या आएगा 3 cos t माइनस में कोस क्यूब टी। 25 का सेकेंड पार्ट था, आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट भी है। फिर सुनो बेटा 26 यूँ कहते हैं टेंजेंट की इक्वेशन बताओ।
पॉइंट क्या दिया, ए स्क्वेयर बाई 4, कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉइंट आपको दे रखा है। और कर्व क्या है, रूट एक्स प्लस में रूट वाई इक्वल टू ए। आप इसको कर सकते हो, सिर्फ आपको स्लोप निकालना है, और स्लोप निकालने के लिए हम यहाँ डेरिवेटिव करेंगे, तो 1/2 रूट एक्स प्लस में 1/2 रूट वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और ए का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, माइनस रूट वाई अपोन में रूट एक्स आएगा। रख दो, वाई की जगह ए स्क्वेयर बाई 4 रखेंगे, तो ए स्क्वेयर बाई 4 का रूट आएगा a/2, नीचे भी ए स्क्वेयर बाई 4 रखें तो a/2, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया -1 टेंजेंट का स्लोप, पॉइंट गिवन था, तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1, y माइनस ए स्क्वेयर बाई 4, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में x माइनस x1 ए स्क्वेयर बाई 4, ये है टेंजेंट की। अगर नॉर्मल की पूछता है तो इस -1 की जगह क्या आ जाएगा +1, इसके स्लोप के रेसिप्रोकल का नेगेटिव। नेक्स्ट देखो बेटा, उसके बाद 27 क्या कहते हैं, शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। +1 में हमने पैराबोला पढ़ा था, सर्कल पढ़ा था, इलिप्स पढ़ा था, हाइपरबोला पढ़ा था। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जो हम बार बार कर्व वर्ड बोल रहे हैं ना, उस कर्व का काम कभी सर्कल कर रहा है, कभी पैराबोला कर रहा है, तो इस क्वेश्चन के अंदर उस कर्व का काम कौन कर रहा है, इलिप्स कर रहा है। ठीक है, पॉइंट आपको दे दिया, और ये जो दे रखा है ना इसने, x1 अपोन में ए स्क्वेयर प्लस में y1 अपोन में बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, ये आंसर है। यूँ कहता है इस इलिप्स पे जो टेंजेंट है, किस पॉइंट पे, x1 y1 पे, उस टेंजेंट की इक्वेशन ये आनी चाहिए, x1 अपोन में ए स्क्वेयर प्लस y1 अपोन में बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। देखो बेटा, यानी कि सीधी सी बात ये होगी कि पॉइंट तो हमारे पास है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, स्लोप। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट, तो हम ये बात तो नॉर्मली कह सकते हैं ना कि ये पॉइंट इलिप्स पे लाई करता है, और अगर इलिप्स पे लाई करता है तो हम यूँ लिख सकते हैं कि इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x की जगह x1 और y की जगह y1। एक बार इसको इक्वेशन बना के यहीं छोड़ दो। अब हमें क्या है कि पॉइंट के साथ हमें स्लोप चाहिए, तो बेटा इसके अंदर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, 1/a² तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और x² का क्या हो जाएगा 2x, 1/b² भी एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, y² का क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, और 1 का क्या हो जाएगा 0। यहाँ से देखो, जब हम dy अपोन में dx निकालेंगे, तो पहले तो ये टर्म आएगी माइनस में 2x अपोन में ए स्क्वेयर, और जो टर्म इसकी मल्टीप्लाई में थी तो b² अपोन में 2y, 2 से 2 कैंसिल, माइनस b² x अपोन में a² y, ये आ जाता है टेंजेंट का स्लोप। लेकिन हम इसके अंदर x की जगह रखेंगे x1 और y की जगह रखेंगे y1, तो माइनस b² x1 अपोन में a² y1, ये टेंजेंट का स्लोप है। पॉइंट हमारे पास था, हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं। सुनो बेटा, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस b² x1 अपोन में a² y1 इंटू में x माइनस x1। ठीक है, अब हम इसको यहीं नहीं छोड़ सकते, उसने ये लिख दिया ना शो दैट, तो हमें यहाँ तक इस रिजल्ट को दिखाना पड़ेगा। सुनो बेटा, मैंने क्या किया, यहाँ से ये जो b² था, इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज रहे हैं। ध्यान सुनो, b² को भेज रहे हैं और y1 को। ये y1 जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो y1 माइनस में y1 का स्क्वायर आएगा, और मैंने डिवाइड में b² भी भेज दिया, तो यहाँ पर ऊपर तो बच गया x1 और नीचे बच गया a², और साथ में क्या है माइनस साइन। यूँ बताओ, जब ये x1 अंदर जाएगा तो माइनस का x1 और प्लस का क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर, और इन दोनों के नीचे क्या आएगा a²। ठीक है, सिर्फ इस शो दैट के रिजल्ट तक पहुँचने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। सुनो बेटा, y1 अपोन में b² माइनस में y1 का स्क्वायर अपोन में b² सेपरेट कर दिया, माइनस x1 अपोन में a² प्लस में x1 का स्क्वायर अपोन में a²। ये है माइनस x1 अपोन में a² को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, तो x1 अपोन में a² उधर जाके प्लस का हो जाएगा, y1 अपोन में b² उधर था ही,
और इस टर्म को y1 स्क्वायर वाली टर्म को राइट साइड लेके आएंगे तो x1 का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर के प्लस में y1 का स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर आएगा। अब देखो इसका हम कहाँ यूज कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था अगर x1 y1 पॉइंट एलिप्स पे लाई करता है तो एलिप्स की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। उसका यूज करते हुए x1 का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर 1 के बराबर है, तो हम इस पूरे की जगह क्या रख सकते हैं, 1। इसकी जगह 1 रखने से हमारे पास क्या आया, x1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस में y1 अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमें शो करना था कि टेंजेंट की इक्वेशन होगी। क्वेश्चन सिंपल था, पॉइंट आपके पास था, हमें सिर्फ स्लोप निकालना पड़ा। थोड़ी कैलकुलेशन जरूर लंबी थी, बाकी ऐसा अलग से कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट देखो बेटा 27 का सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। कर्व आपको दे रखा है, पॉइंट आपको दे रखा है, सिर्फ आपको डेरिवेटिव करके स्लोप निकालना है और टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन पूछ रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। मैं करवा रही हूँ आपको 28 का। देखो बेटा 28 में क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसने कर्व क्या दे दिया, y इज इक्वल टू log x। हमें कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन कैसा भी दिया जाए, हर टाइप का डेरिवेटिव हमें आता है। कहता है नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, ये कर्व है और इस पॉइंट पे है, तो करो सोल्व। पॉइंट आपके पास है, आपको सिर्फ नॉर्मल का स्लोप चाहिए। नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए हम पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। तो log x का डेरिवेटिव 1/x। अब एट ई 1 पॉइंट पे निकालेंगे तो x की जगह मैंने क्या रख दिया, e रख दिया, तो 1/e। तो ये तो पॉइंट, ये टेंजेंट का स्लोप, लेकिन इक्वेशन नॉर्मल की पूछी जा रही है, तो क्या है कि y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। इस स्लोप के रेसिप्रोकल का नेगेटिव और इनटू में x माइनस x1। सोल्व करें तो y माइनस 1 माइनस में ex और प्लस में आएगा e स्क्वेयर, उधर ले जाओ तो ex प्लस में y इक्वल टू e स्क्वेयर प्लस 1। ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी, नॉर्मल की। नॉर्मल की पूछे या टेंजेंट की, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो स्टेटमेंट। यू कहते हैं शो दैट द लाइन x बाई ए प्लस में y बाई बी इक्वल टू 1। ध्यान से सुना क्या कहता है, शो दैट द लाइन टचेज द कर्व y इक्वल टू बी इंटू में e की पावर माइनस x बाई ए। ये लाइन इस कर्व को टच करती है एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेज द एक्सिस ऑफ y। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो। अगर ये लाइन इस कर्व को किसी पॉइंट पे टच करती है तो फिर ये कोई सिंपल लाइन ना होके ये तो टेंजेंट है, समझ गया नहीं। यानी कि ये हमारा आंसर है। हमें जो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है वो इक्वेशन ये आनी चाहिए। उसकी खास बात क्या है, कहते हैं कि इस कर्व पे टच करती हुई जो लाइन है, जिस पॉइंट पे टच करती है वो लाइन y एक्सिस के ऊपर क्रॉस करता है। यानी कि जैसे हम डायग्राम की बात करें, कोई कर्व हमारा ऐसे हो, ठीक है, और इस पॉइंट पर टेंजेंट है, तो इस पॉइंट का हम आइडिया लगा सकते हैं या नहीं, क्योंकि y एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, वहाँ x क्या होगा, 0। y हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी है, लेकिन x क्या होता है y एक्सिस के ऊपर, 0। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ये कह रहे हैं, अगर टेंजेंट y एक्सिस को क्रॉस करते हुए जाता है तो हम वहाँ पे x को क्या ले सकते हैं, 0। जब तुम इसके अंदर x को 0 रखोगे तो y अपने आप ही आ जाएगा। रखो बेटा, 0 अपॉन ये क्या आएगा, 0, और किसी भी नंबर की बार 0 क्या होता है, 1। तो ये b बच गया कि नहीं बच गया, यानी कि जो हम पॉइंट निकालते थे वो पॉइंट हमारा क्या आया, 0b। अब सिर्फ क्या रह गया, स्लोप निकालना, और स्लोप निकालने के लिए हम इस कर्व में क्या करेंगे, डेरिवेटिव। यहाँ डेरिवेटिव नहीं करना, ये तो आंसर है। वो यूँ कहते हैं टेंजेंट की इक्वेशन ये आनी चाहिए। इधर देखो बेटा, जब डेरिवेटिव करेंगे तो b तो कांस्टेंट, e की पावर माइनस एक्स बाई ए का जब डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार तो क्या कहेंगे, एज इट इज, इंटू में पावर का डेरिवेटिव, तो -1/a तो कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। फिर इसके अंदर भी हम x को क्या पुट करेंगे, 0। जब x को 0 पुट करेंगे तो ये तो क्या बन गया, 1। हमारे पास -b/a आया, यानी कि पॉइंट तो 0b है और टेंजेंट का स्लोप -b/a है, और हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो y माइनस y1।
स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस बी बाई ए इंटू में एक्स माइनस x1 और वो क्या है हमारा 0। अब आप इसको सोल्व कर लो। सुनो बेटा, इस b को मैं लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में ले गई, ठीक है। इधर हमारे पास माइनस का x बाई ए बचा सिर्फ। अगर हम सोल्व करें, सेपरेट करें, तो y के नीचे b लिख दिया, माइनस b के नीचे b लिखेंगे तो 1 और इधर माइनस में x अपन में क्या है a। इस टर्म को जब लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो x बाई ए प्लस का, प्लस में y बाई बी और -1 को हम राइट साइड लेंगे तो किसका हो गया प्लस का। ध्यान से देखो, हमने जो टेंजेंट की इक्वेशन निकाली ये वही है जो उसने बताई थी, वो लाइन जो कर्व को क्या करती है, टच करती है। यानी कि आपसे टेंजेंट की इक्वेशन ही पूछी जा रही थी। बस थोड़ा इतना ध्यान रख लेना, यूँ कहता है टेंजेंट y एक्सिस से क्रॉस होते हुए जाता है तो y एक्सिस पे हम x को क्या लेंगे 0। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 32 इम्पोर्टेंट है तीनों के तीनों, जिसमें आपका 30 और 32 वाले दोनों क्या हैं सेम। 31 वाला लगा है तो पहले मैं 30 और 32 वाला करवा रही हूँ। इसमें मैं एक करवा देती हूँ, दूसरा फिर तुम कर ही लोगे। देखो बेटा 30 वाला कर रहे हैं, शो दैट द कर्व 2x इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड दूसरा क्या है 2xy इक्वल टू के। ठीक है, यूँ कहता है कट एट राइट एंगल। इन दोनों कर्व पे जो टेंजेंट होंगे वो राइट एंगल पे कट करेंगे इफ़ के स्क्वेयर किसके इक्वल हो 8 के। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो, जैसे आपके दो कर्व हो, एक इस तरह से हो, एक इस तरह से हो, इस पे कोई टेंजेंट यूँ चला जाए, जैसे यूँ चला जाए, इस पे कोई टेंजेंट यूँ चला जाए, तो वो टेंजेंट आपस में क्या है राइट एंगल है। अब ध्यान से सुनो, हमें क्या करना है, दोनों कर्व से हम टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे और अगर वो राइट एंगल है तो हम दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट को -1 लेके चल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है कि दोनों किस पॉइंट पर कट करते हैं। जैसे आपको दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना हो तो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको दोनों लाइन की इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा सोल्व। वैसे ही कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आप दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। करो बेटा, मैंने यहाँ से 2x की वैल्यू उठाई वाई स्क्वायर और यहाँ पुट कर दी। देखो जब 2x की जगह वाई स्क्वायर रखेंगे तो ये y क्यूब बन गया इक्वल टू के, तो यहाँ से y की वैल्यू k की पावर 1/3 आ गई। इस y की वैल्यू को यहाँ रख रही हूँ मैं, 2x इज इक्वल टू वाई की जगह k की पावर 1/3 रखा और y का स्क्वायर था तो k की पावर 2/3, तो x की वैल्यू k की पावर 2/3 अपॉन में क्या आएगी 2। यानी कि दोनों कर्व किस पॉइंट पे कट करते हैं, k की पावर 2/3 अपॉन में 2 और y हमारा क्या है k की पावर 1/3। अब हम दोनों से क्या निकालेंगे स्लोप। देखो बेटा, फर्स्ट कर्व में टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y और y का dy/dx। तो यहाँ से dy/dx 1 अपॉन में y आएगा। मैं थोड़ा ब्रैकेट में लिख देती हूँ, m1 नाम दे दिया। पहले कर्व के स्लोप को क्या नाम दे दिया m1, लेकिन इसके अंदर भी आपको y की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू क्या है k की पावर 1/3। यानी कि पहले कर्व पे जो टेंजेंट था हमने उसका स्लोप निकाल लिया। अब निकालो सेकंड में, जब यहाँ डेरिवेटिव करेंगे ना तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव करने के लिए हमें u इंटू वी लगाना पड़ेगा। x एज इट इज y का dy/dx, y एज इट इज x का 1 और k का क्या हो जाएगा 0, तो 2 उधर जाके 0 हो गया और यहाँ से हमारा dy/dx माइनस वाई अपॉन में क्या आया x। रखो बेटा, y की जगह क्या रखेंगे हमें k की पावर 1/3 और x की जगह रखें तो ये 2 तो हमारा चला जाएगा ऊपर और नीचे रहेगा k की पावर 2/3। जब इस पावर को सोल्व करेंगे तो -2 अपॉन में नीचे रह जाएगी k की पावर 1/3। इसे हम m2 नाम दे देते हैं। ये है सेकंड कर्व से जो हमारा स्लोप आया वो। अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर टेंजेंट राइट एंगल है तो हम दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट को -1 के इक्वल ले सकते हैं। तो फर्स्ट स्लोप तो क्या था 1 अपॉन में k की पावर 1/3 और दूसरा स्लोप क्या है -2 अपॉन में k की पावर 1/3 और किसके इक्वल ले लिया -1 के। अब माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ऊपर हमारे पास 2 है, इन दोनों की पावर इकट्ठी करेंगे तो k की पावर 2/3 हो जाएगी और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वो पावर हमारी राइट साइड चली जाएगी।
अब सुनो, इसके अंदर नीचे से क्यूब रूट हटाने के लिए हमने बोथ साइड क्यूब कर दिया, तो 2 का क्यूब तो क्या हो जाएगा 8, और जब k की पावर 2/3 का क्यूब करेंगे तो ये क्यूब से क्यूब रूट कट गया, क्या बचा k स्क्वायर। तो ये यूँ कह रहा था कि टेंजेंट अगर राइट एंगल हैं तो ऐसा तभी हो सकता है जब k स्क्वायर किसके इक्वल हो 8k। तो हम अपनी तरफ से टेंजेंट को राइट एंगल लेके चले और k स्क्वायर को किसके इक्वल दिखा दिया 8k। इसका बेटा जो 32 वाला क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल सेम है, जहाँ पे आपका k चल रहा है वहाँ पे p दे रखा है और उसमें कहते हैं p की वैल्यू निकालो। जैसे इस क्वेश्चन में भी कह सकता था आपसे कि k की वैल्यू निकालो, तो ये बताओ k की वैल्यू अंडर द रूट 8 हो जाएगी या नहीं। भाई वो एक कोई रिलेशन दे आपको या वैल्यू निकालने के लिए कहे तो बिल्कुल सेम, पहले दोनों को सोल्व करके आप पॉइंट निकाल लेना और फिर दोनों के स्लोप निकाल के प्रोडक्ट को -1 लेके चलेंगे और प्रोडक्ट को -1 लेने से हमें p की क्या मिलेगी वैल्यू। अब देखो बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है जो 31, यू कहते हैं फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। पहला कर्व है बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस में 4x -1 इक्वल टू 0, और दूसरा कर्व है एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस में 2y -9 इक्वल टू 0। आप एक बार थोड़ा +1 का याद करो, दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ द स्लोप क्या था, tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2 था या नहीं था। अब m1 m2 स्लोप थे, क्या कहता है वो कि इन दोनों के बीच में क्या निकालो एंगल निकालो, तो हम इन दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं और स्लोप इस फॉर्मूले में रख देंगे तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा एंगल। उससे पहले हम इन दोनों को सोल्व करके दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। सुनो बेटा सोल्व कैसे करना है, मैंने फर्स्ट में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा जो 4x + 1 आया, और इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को मैं पुट कर रही हूँ सेकंड के अंदर, यहाँ पे रख दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैंने 4x + 1 रख दिया, माइनस में 2y -9 इक्वल टू 0, यानी कि 4x - 2y -8 इक्वल टू 0, और अगर यहाँ से 2 कॉमन ले तो 2x - y -4 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ से कोई वैल्यू थोड़े ना आई है, ये भी एक्स वाई में क्या है कि रिलेशन। अब आपको क्या करना है, इसमें से आपकी मर्जी है तुम y निकालो या x निकालो, उस x या y की वैल्यू को चाहे तो यहाँ पुट करो, फर्स्ट में करो सेकंड में करो, वो तो एक ही बात है। देखो बेटा इधर मैं यहाँ से y निकाल रही हूँ, अगर मैं y को राइट साइड ले जाती हूँ तो लेफ्ट साइड में 2x - 4 रहेगा, और इस y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं फर्स्ट में। देखो इधर फर्स्ट के अंदर रखें तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, और y की जगह 2x - 4 का स्क्वायर और इक्वल टू 4x + में 1। ठीक है, करो सोल्व। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस में ये क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस में 16 माइनस में 2ab करेंगे तो 16x आ जाएगा, और इक्वल टू हमारे पास है 4x + में 1। देखो 5x स्क्वायर हो गया, माइनस का 16 और माइनस का ही 4 आएगा तो माइनस का 20x, और प्लस में बच गया 15 इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर - 4x + 3 इक्वल टू 0, और 5 को राइट साइड भेज दे तो वो क्या बन जाएगा 0। अगर मैं यहाँ से फैक्टर करूँ तो एक्स स्क्वायर -3x - x + 3 इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लिया, x - 3 -1 कॉमन ले लिया, x - 3, x की दो वैल्यू आ गई 1 और 3, उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो। यूँ बताओ जब हम x को 1 रखेंगे तो y हमारा -2 आएगा, और जब हम x को 3 रखेंगे तो y हमारा +2 आएगा, यानी कि एक पॉइंट तो क्या बनेगा 1 - 2, और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा 3 2। अब तक तो सिर्फ पॉइंट आया है, हमें स्लोप और चाहिए। स्लोप यानी कि दोनों में क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे। सुनो बेटा फर्स्ट के अंदर जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस में 2y dy अपॉन में dx, और -4x का -4 और -1 का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से dy/dx क्या बनेगा 4 माइनस में 2x अपॉन में 2y। दो अलग अलग पॉइंट हैं, पहले हम एक पॉइंट के लिए काम कर लेते हैं 1 - 2 के लिए। जब तुम x की जगह रखोगे 1 तो 4 माइनस में 2, और y की जगह रखेंगे -2 तो नीचे माइनस का 4, तो यहाँ से -1/2 आ गया। यूँ कह दो कि ये m1 आ गया, फर्स्ट जो कर्व है उसमें टेंजेंट का स्लोप।
फिर हम सेकंड के अंदर डेरिवेटिव करें तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का dy बाई डी एक्स, माइनस में 2 वाई का dy बाई डी एक्स और -9 का 0। यहाँ देखो इन दोनों में से मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2y माइनस 2 और उधर ले गए माइनस का 2x, तो dy बाई डी एक्स माइनस में 2x अपॉन में 2y माइनस 2 और इसे भी एट 1 माइनस 2 पॉइंट पे निकालेंगे तो x की जगह तो रखा 1 और y की जगह -2 रखेंगे ना तो -4 और -2 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा 1/3 आ गया। ठीक है, जिसको आप नाम देना चाहो तो दे सकते हो m2। अब इन दोनों के बीच में हमें एंगल निकालना है तो फॉर्मूला ले आओ tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m1 कितना -1/2 माइनस में m2 तो -1/3 अपॉन में 1 प्लस होता है लेकिन m1 की वैल्यू नेगेटिव है तो 1/2 और इनटू में आएगा 1/3। देखो बेटा 2 का 3 का एलसीएम आया 6 तो माइनस में 3 और माइनस में 2, नीचे भी एलसीएम आएगा 6 और 6 माइनस 1 क्या आया 5, ऊपर -5 नीचे 5 कैंसिल हो गया, -1 का मोड क्या आ गया प्लस का 1। tan थीटा अगर 1 के बराबर है तो थीटा कितना हो जाएगा 45, यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 45 डिग्री का। आपको और क्या करना है इसमें, ये जो dy बाई डी एक्स निकाला है ना आप एक बार इसमें 3 पॉइंट रखना, इस दूसरे वाले में भी 3 रखना, तब भी आप सोल्व करोगे तो एंगल क्या आएगा π/4, तो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन 2 कर्व। फॉर्मूला हमने वही लगाया जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है बेटा, इसमें हम जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं ना वो भी आपको ध्यान से करना है। पहले तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल के यहाँ रखा, वहाँ से एक रिलेशन मिला, उस रिलेशन को फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी एक में पुट करेंगे ना तब हमें किसकी वैल्यू मिलेगी एक्स की। ये बेटा आपका टेंजेंट नॉर्मल का टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी कि एक्सरसाइज 8.2।